नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। शाहबाद में NH-44 के पास पार्क में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने के रोष में अनुसूचित समाज के लोग ने रोष जताकर SDM को सौंपा ज्ञापन। शाहबाद में नेशनल हाईवे 44 के पास एक पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को किसी शरारती तत्वों के द्वारा 3 अप्रैल की रात को खंडित कर दिया गया था, जिसको लेकर आज अनुसूचित समाज के लोगों ने SDM शाहबाद कार्यालय के सामने रोष जताया और SDM शाहबाद को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें कि इसी मूर्ति को इससे पहले 3 बार खंडित कर दिया गया था। रोष जता रहे समाज के लोगों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन नजदीक आता है तब ये शरारती तत्व एक्टिव हो जाते हैं और उनकी मूर्ति को खंडित करते हैं। उन्होंने कहा कि आज SDM की ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन SDM की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब उनको नहीं मिला और उन्होंने कहा कि मूर्ति को प्रशासन के द्वारा रिपेयर भी करवा दिया गया है, लेकिन वो ठीक तरह से काम नहीं हुआ। वहीं उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जहां पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित है वहां पर कैमरों की व्यवस्था की जाए और जो ये शरारती तत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करते हैं उन पर उचित कार्यवाही की जाए। सर, जो जलेबी पुल के पास बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है उसको शरारती तत्वों द्वारा खंडित किया गया है 3 तारीख को रात को। उसके संदर्भ में हम SDM साहब को आज मिलने के लिए आए थे और SDM साहब को हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन हमें संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिल पाया उसका। तो क्या कार्रवाई रहने वाली है आपकी? देखते हैं सर क्या करता है प्रशासन। हमारा तो काम एप्लीकेशन देना था, हमने दे दी, लेकिन हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द जहाँ पे मूर्ति लगी है बाबा साहब की वहाँ पर कैमरों की व्यवस्था, लाइट, ये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आगे कोई शरारती तत्व ऐसा काम ना कर पाए और समाज में कोई विकृता ना हो हमारे। क्योंकि ये तीसरी बार घटना हो चुकी है। हाँ, चौथी बार घटना है सर। 3 बार पहले भी शरारती तत्वों द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है और बाबा साहब का जन्मदिन जैसे ही पास आता है तो ये शरारती तत्व एक्टिव हो जाते हैं और मूर्ति पर, वैसे तो विचारों पर तो वो आघात नहीं लगा पाते, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से जो खंडित अंग थे उनको ढक दिया गया, ढक भी दिया गया सर, लेकिन प्रशासन कह रहा है भी हमें ठीक करवा दिया गया, लेकिन हम देख के आए हैं प्रशासन ने ठीक तो कराया है लेकिन प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं कराया गया वो। तो अभी आप अपने खुद भी ठीक करवाने का प्रयास करेंगे इस प्रतिमा को? जी सर, हम खुद भी 14 अप्रैल से पहले वहाँ पर जाकर हम इस मूर्ति को जो पहले रूप था इसका वैसा कराने की कोशिश करेंगे। 14 अप्रैल को जैसा कि बाबा साहब का जन्म दिवस होता है तो दोस्तों हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जगमाल गोलपुरा सरपंच कुलविंदर टिकाला। कुलविंदर जी, क्या बताएंगे, जैसा कि चौथी बार ये लगातार ये घटना हुई है? ये जैसा कि आज हमें पता लगा भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी गई है, जो कि पहले भी 2-3 बार खंडित कर दी गई थी और 2-3 बार ऐसे ही हम व्यवस्थित तरीके से SDM साहब को ज्ञापन सौंपे थे। आज भी जब ज्ञापन सौंपने आए SDM साहब ने कोई संतोषजनक बात नहीं कही। क्या प्रतिमा को रिपेयर करवाया गया है? जो प्रतिमा को रिपेयर कराया गया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा सा पेंट पूंट वगैरह लगा के इसका निर्णय लेंगे, 2 दिन में इसका निर्णय लेंगे। अगर प्रशासन बढ़िया तरीके से कोई कार्रवाई नहीं करता, संतोषजनक कार्रवाई नहीं करता तो एक बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। तो जिस प्रशासन से हमारी यही मांग है, जो भी इस प्रकार की मानसिकता का कोई भी शख्स है उसको अरेस्ट करना चाहिए। जैसे कि 14 अप्रैल अभी नज़दीक आ रही है, बाबा साहब का जन्मदिन नज़दीक आ रहा है, तो उसको क्या करें? 14 अप्रैल से पहले ये इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। ये तीसरी-चौथी बार है। जब भी 14 अप्रैल से 10 दिन पहले, 4 दिन पहले जो 4 बार खंडित हुई है ऐसे ही हुई है और जैसे जैसे इलेक्शन आता है तब होती है ये। तो मांग यही रहेगी कि प्रतिमा नहीं लगाई जाए, प्रतिमा नहीं लगाई जाए और जो इस प्रकार की अच्छी मानसिकता का कोई भी शख्स है उसको अरेस्ट किया जाए। CCTV कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे। CCTV कैमरे की व्यवस्था के लिए पहले भी प्रशासन ने कहा था भी हम बहुत जल्द लगवाएंगे और वहाँ रेलिंग लगवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ 6 साल से। तो क्या जो आज मांग पत्र सौंपा है आपने, उसमें ये मांग की है दोबारा से? मांग की है हमने, आज भी मांग की है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। देखो, जो आज बाबा साहब के ऊपर किसी प्रकार का शरारती तत्व ने उसको तोड़ने का प्रयास किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि वो किसी एक विशेष समाज के नहीं, बाबा साहब तो संपूर्ण भारतवर्ष के हैं। और रही जो आज ज्ञापन सौंपा है SDM साहब को, SDM साहब ने कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया उसमें कि भी जल्द से जल्द हम कोई इसमें कार्रवाई करेंगे। देखो, इसमें रोष भी है, जितने समाज के व्यक्ति आ रहे हैं सारे सम्मानित साथी आ रहे हैं। सम्मानित साथियों के अंदर एक बहुत बड़ा रोष है। SDM साहब एक बात को कह करके कोई बात नहीं देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति
किसी नाले में या किसी जंगल में मर जाता है, उसको तो बहुत जल्दी अरेस्ट किया जाता है। और ये तो भारतवर्ष का संविधान निर्माता है, जो इसके ऊपर प्रहार करते हैं उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की, मैं तो मिलीभगत भी कहूँगा। तो क्या निर्णय रहेगा आपका? निर्णय तो ये है, अगर तो 2 दिन के अंदर इन्होंने जो आनन फानन में मूर्ति को ठीक कराने का काम कार्य किया, लेकिन बिल्कुल गलत है। उसमें अभी बहुत त्रुटियां हैं, जो कि वहीं जाकर के देख आपको भी पता चल जाएगा कितनी त्रुटियां हैं उसमें, पत्रकार महोदय। और अगर तो 2 दिन के अंदर इन्होंने कोई अपना संदर्भ में कोई पुष्टि कर ली तो ठीक है, अदरवाइज पूरा समाज इकट्ठा होकर के कोई निर्णय लेगा। कुरुक्षेत्र से कुलवंत सिंह बग्गा की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ। धन्यवाद।